दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय गोकुलपुर विधानसभा के भागीरथी विहार गली नंबर 4 में मौजूद हूँ और मेरे साथ सुनील कुमार जैन साहब हैं। सुनील कुमार जैन साहब, बात करें, एक पेड़ की कंप्लेंट की थी आपने, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और क्या कहेंगे इसको लेकर? कार्रवाई ये हो रही है, मैंने जो है 1/7 को इसकी कार्रवाई करी थी MCD में, और वो इसको पेड़ को काट रहे थे। 3 पेड़ यहाँ से पहले कट चुके बगैर परमिशन के। जब 3 पेड़ कट चुके उसके बाद में मैंने जो है इस पे एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में एक पेड़ वो जबकि यहाँ था, प्लॉट से कोई संबंध नहीं था। 2 पेड़ अंदर थे इसमें, बड़े काफ़ी, इतने बड़े बड़े 18-20 फुट लंबे। अच्छा जी, उनको काट दिया। जब उनको काट दिया मैंने इन पे एक्शन लिया। 1/7 को मैंने 2025 में कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के कंप्लेंट कहाँ की थी आपने? मैंने MCD दफ्तर में, सामलाल कॉलेज जी, MCD दफ्तर में वो करने के बाद में मुकेश चौधरी आए यहाँ से। मुकेश चौधरी तो इस पर मुआयना करके गए। इसका करने के बाद में कह लगे कोई पेड़ नहीं कटेगा। तो उन्होंने फिर जो है जी 16/7 में आके इसको पेड़ को काटा। जब पेड़ को काटा आके एक डंडा उन्होंने बहुत भारी काट दिया। मैंने पूछा भाई परमिशन दिखाओ, वो कह लगे रोशन ने भेजा है मेरे को और रोशन कटवा रहे हैं। अच्छा जैन साहब, बात करें, आप ऐसी परमिशन तो ले रखी है? नहीं, परमिशन उस टाइम पर परमिशन नहीं थी ना। 16/1 में, इसकी 16/7 में परमिशन नहीं थी। वो रोशन के कहने पे काटा गया। तो जैसा रोशन के कहने पे काटा गया तो मैंने जब चौधरी पे कैडा पड़ा तो वो यहाँ से चले गए। कह लिया जैन साहब मैं कल कोई नंबर डलवा दूँ इन पे, और मेरी गली में 21 पेड़ है। उन्होंने तीसरे दिन इस पर गली में पेड़ पर नंबर डलवाए। कह लिया इनको फॉरेस्ट में मैं पक्का करा देता हूँ, कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। जो गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ, आगे से कोई पेड़ नहीं कटेगा, यहाँ से कोई एक डंडी भी नहीं जंगेगी। उसके बाद में फिर इन्होंने पहले बगैर परमिशन के काटा, फिर परमिशन ले गए। ये मेरे पास परमिशन है। अच्छा जी, उन्होंने दिखाई, कह लगे इसमें 25 से 30% की जंगाई की हम अनुमति देते हैं। तो इन्होंने जो 3 टहनी की इसमें परमिशन दी, 3 टहनी काट दी। उसके बाद में फिर परमिशन मांगी गई। परमिशन मांगने पर फिर फॉरेस्ट वाले आए। फॉरेस्ट वालों ने कहा कह लिया जी हम परमिशन इसकी ज़्यादा है 40 से 45% वो क्या बोल रहे हैं उसे सेंटीमीटर दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं देंगे। जब भी वो आए मैं ये मौके पे मिला हूँ, मेरी बातचीत भी हुई, 3-4 बार आए हैं मैं। तो 40-45% से ऊपर तो परमिशन मिलेगी नहीं। अब इसको 80% काटा गया। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब एक चीज़ की एक बार में कटाई हो सकती है तो वो 3-3, 4-4 बार में क्यों हत्या की जा रही है एक पेड़ की? तो पड़ेगा ही ना। नहीं, वो परमिशन उन्होंने ली है। नहीं, वो तो परमिशन है ना, दूसरी परमिशन लेकर आई है। परमिशन यहाँ की है ही नहीं है। परमिशन यहाँ की है ही नहीं है। कितने % परमिशन लिया है? अब इन्होंने 70% परमिशन ले रखी है इसमें, जबकि कागजों में लिखा हुआ है अगर पेड़ पे घोंसला भी होगा तो जंगाई नहीं कर सकते। इस पर कौवों का घोंसला था, क्या तो उन बच्चों को घर दे पाएगी गवर्नमेंट, या जिन्होंने काटा वो दे पाएंगे? मुकेश चौधरी ने इसमें कम से कम 10 लाख रुपए खाए हैं। अच्छा सर, आरोप लगा रहे हैं तो ठीक, आरोप लगाना ठीक बात नहीं है जैन साहब। नहीं, ठीक नहीं है। ठीक इसलिए है ना, मेरे को पता ना उसका कितनी रिश्वत गई है इसमें, कितनी नहीं गई है, कितना पैसा लिया। क्योंकि परमिशन इसमें बीच में हटने की ऑफर मेरे पे भी आई थी, 5 से 10 लाख रुपए की ऑफर मेरे पे भी आई थी। अब तुम हट जाओ इससे और ये पे काम हो जाने दो, मकान बन जाने दो। तो जो मेरे पास है तो मेरे को तो पैसा मिला नहीं ना, मेरे को चाहिए। मैं पैसे के लिए थोड़ा लड़। अगर पड़ोस में मकान बन रहा हो तो अच्छी बात है ना जैन साहब? मकान बनो, हमें मकान से कोई एलर्जी नहीं है। भाई मकान बनेगा तो एक आदमी बढ़ेगा, यहाँ से 1 की बजाय 10 बढ़ेंगे। मकान से वो नहीं है। पेड़ों की कितनी छाई मिलती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हुई, इस बात का किसी को नहीं पता। आखा में एक पेड़ 17 लाख की ऑक्सीजन देता है एक जीवन में, एक आदमी को। तो ये पेड़ काटे जा रहे थे, ऐसे तो सब कट जाएंगे। MCD अब क्या कह रही है? MCD से बात की आपने? MCD ने तो हमें अब तक धोखे में रखा, कटाई नहीं होगी, जंगाई नहीं होगी, और हम बार पेड़ को काट रहे हैं। जब हमें पता कि पेड़ यहाँ से कटेगा तो उसकी 4-4 बार क्यों हत्या हो रही है? एक बार भी परमिशन नहीं। अब तो पेड़ ज़्यादातर कट ही चुका है। अब ये 80% पेड़ कट चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 फुट नीचे छोड़ के नीचे का आरी मार रखी है। पेड़ यहाँ से कट रहा था, जद्दोजहद करके रुकवाया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वहाँ से जा रही। रेखा गुप्ता कहती है, मोदी जी कहते हैं मतलब है माँ का सम्मान है पेड़ को लगाना, पेड़ को बचाना। तो कहाँ बच रहे पेड़? इस तरीके से कटेंगे तो कल को किसी और को परेशानी होगी, वो कटवाएगा, तो गली में तो पेड़ रहेंगे नहीं। तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा? आपके कर्मचारी जो हैं पेड़ को काटने पे लगे हुए हैं। एक तरफ कह रहे पेड़ लगाओ, समाज को कह रहे हैं पेड़ लगाओ, और तुम्हारा विभाग ही पेड़ काट रहा है।
तो मैं तो ये चाहता हूँ इसमें सख्त, खिलाफ क्या चाहते हैं आप? उनके सख्त कानून जो है कम से कम सख्त से सख्त उसके लिए सजा दे, कार्रवाई हो उस पर। मुकेश चौधरी ने कटवाया है, ये जितनी बार भी कटवाया मुकेश चौधरी कटवाता है आके, तो क्या मुकेश चौधरी ने ठेका ले लिया पेड़ काटने का? भाई वो पेड़ों का रक्षक है, मतलब है भक्षक थोड़ा है जो भक्षक बनना है। मेरी लड़ाई चौधरी से है, विभाग से है, क्यों परमिशन दे रहा है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। 1 साल में 2 बार परमिशन मिली मुझे, 2 बार परमिशन मिली। परमिशन के बगैर मैंने हाथ नहीं लगाया इसे। जब परमिशन मिली वही लोग आए, वही लोग काट के गए इसे। अच्छा मैंने हाथ भी नहीं लगाया कभी इस पेड़ को। अच्छा। हाँ देखो ये पेड़ जैसा है ऐसे ही रहेगा और हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसका थामला भी बनाएंगे, पानी भी देंगे, सारी चीज देंगे। काटते जैन तो साहब जो परेशानी बता रहे हैं, प्रशासन से लड़ाई है, आपसे तो लड़ाई है देखो, नहीं उनकी, बात सुनो लेकिन मेरी। परेशानी क्या उनके साथ खड़े हैं आप इस परेशानी में या नहीं? ये हम तो इनके साथ है, जब यहाँ रहेंगे तो इनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब पेड़ बचना चाहिए भाई कहीं पेड़ बचा रहेगा, ये हमारे हम लिख के दे सके इस बात को। ना। अच्छा अच्छा। हाँ जैसा हम वो लिखित बता रूप रहे में कि दे सकें। मुकेश चौधरी है इसमें, मुकेश ये बात चौधरी तो की गलत देखिए। बता रही है ये सब चीज। वो तो बेचारा एक पत्ता भी नहीं काटता, फॉरेस्ट से परमिशन आई जब वो अपने आदमी लेकर आया, जब उन्होंने काटा। अच्छा, वो तो बता रहे 45% की परमिशन उनके पास थी, 80% पेड़ को काट दिया है। देखो बात सुनो, इसमें 70% की परमिशन है, 70% नाप के काटा उन्होंने नाप के काटा इसे। वे तो हाथ भी नहीं लगाते। 1 साल से मैं चक्कर काट रहा था। जैन साहब तो परमिशन दिखा रहे 45% काटने की थी, लेकिन 80% काट दिया। इस पर क्या? नहीं, ये जो है 70% की परमिशन है, 70 ही काटा, नाप के काटा उन्होंने, ऐसा नहीं काटा। वो तो नीचे से भी काट देते हुए तो भैया, जो उन्हें पूरा काटना तो नीचे से भी कहीं ऐसा आगे से भी काट सकते, ऐसा तो नहीं है। जैन साहब आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, इसलिए जैन साहब देखो आपके मेरे पास से आ रहे हैं। बेचारे क्या डिमांड करेंगे? डैन साहब तो मेरे बड़े भाई हैं भाई। मुझे लगभग इसे जो है 12, 13, 14 महीने प्लाट को लिए हुए हो गया। अच्छा। इसमें पेड़ की परमिशन मिली थी मुझे पहले 40 की, तो 40 ही काट के गए हुए, अच्छा। जो टैनी इसमें जारी थी। लेकिन मेरा काम नहीं बना, मैंने काम बंद कर दिया। अब मुझे परमिशन मिली, 6 महीने से धक्के खा रहा था मैं, कोर्ट जा रहा था, आ रहा था उनके दफ्तरों में। अब उन्होंने परमिशन दी है, अच्छा। तो वे लोग आके काट के गए बगैर परमिशन के। मैंने हाथ भी नहीं जैसे लगाया। सवाल जैन साहब ने भी उठाया कि यहाँ पर 45% में फिर बात आ रही है, लेकिन और सबसे बड़ी बात देखी जाए कि दिल्ली के अंदर पेड़ों को बचाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 45% की जगह 80% पेड़ को काटा जा रहा है। फिर 80% कह रहे हो आप? मैं नहीं कह रहा, ऐसे जैन साहब का कहना देखो है। इधर सुनो, 70% की परमिशन थी, 70% नाप के काट के गए हुए। उन्होंने नहीं काटा 1 इंची भी बढ़ती। अच्छा अच्छा। वो अपने आदमी लेकर आते हैं, वो काट के जाते हैं। अच्छा अच्छा। पहले फॉरेस्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ से एप्लीकेशन में उन्होंने कार्रवाई करके नाप तोल करके अपना, उनका ऑफिसर आया, नाप तोल करी। नाप तोल करने के बाद में जब उसने वहाँ बताया इन्हें परेशानी है, मकान बनना है इनका, उधर को जा रहा है गुद्दा, तब उन्होंने देख के परमिशन दी। बल्कि मैंने 80 की लगाई थी, मतलब थोड़ा सा और आगे से कट जाएगा, लेकिन उन्होंने जितनी परमिशन थी उतना ही काटा, अच्छा अच्छा। ज़्यादा नहीं क्या काटा। कहेंगे अभी, ऐसे ये पेड़ कटने चाहिए नहीं कटने? क्यों कटना चाहिए? पेड़ की मैं खुद हिफाजत करूँगा, जी मैं खुद करूँ, मेरे आगे खड़ा तो मैं हिफाजत करूँगा। जी। जो भी एलिगेशन लगा रहे हुए गलत है, क्योंकि जो पेड़ की बात है, जब वो एलिगेशन लग रहे थे तो मैंने उसकी पूरी पता किया, तो उसमें मुझे पता लगा कि उन्होंने परमिशन ली है, और हॉर्टिकल्चर वालों ने जो भी उसमें से हटाना, जो भी जितना करना वो हॉर्टिकल्चर वालों ने किया है और परमिशन से किया है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं वहाँ गया ना मैंने देखा, क्योंकि डिपार्टमेंट से परमिशन ली, डिपार्टमेंट ने काम कराया है। बात कर रहे हैं जो वहाँ पे एक जैन है, उन्होंने साफ तौर पर बताया गया कि 45% की इसमें परमिशन दी गई थी और 80% पेड़ को काट दिया गया है। अब क्या आपने भी जाकर के देखा इस मामले नहीं, में? मैं वहाँ नहीं जा पाया अभी, और ना मैंने देखा कि कितना पेड़ कटा है, क्योंकि पेड़ कितना उन्होंने काटा, कितना उनको परमिशन थी, वो मेरी जिम्मेदारी का काम नहीं, वो हॉर्टिकल्चर वालों की जिम्मेदारी का काम है कि वे कितना काम कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने कोई उसमें गलत किया तो वे उसको भुगतें, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि जो
वीडियो थी उसमें एलिगेशन लगा रहे थे जी पार्षद की सरपरस्ती में कटा है, वो पार्षद जी ने पैसे लिए हैं। पार्षद को तो पता भी नहीं कब उसकी परमिशन हुई, कब वो कटा है। पार्षद का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। एलिगेशन तो कोई किसी पे भी लगा दो, सबसे आसान काम है, यही कटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, परंतु अगर डिपार्टमेंट ऊपर से फॉरेस्ट वाले परमिशन दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर परमिशन दे रहे हैं, तो वो तो वे जाने ना उन्होंने किस तरह परमिशन दी है। पेड़ तो मैं खुद लगवाता हूँ, खड़ा होकर लगवाता हूँ। मैंने बहुत सारे पेड़ लगवाए जब मैं निगम पार्षद नहीं था, जब मैंने पूरे नाले पे खुदवा के पेड़ लगवाए। शमशान घाट के सामने मैंने पेड़ लगवाए, जहाँ किसी को पता नहीं था ना, नाले के बीच में एक जगह थी दोनों पुलों के बीच में, मैंने वहाँ 4-5 डंपर मिट्टी डलवा के उसके अंदर पेड़ लगा रखे। चलिए, कहीं ना कहीं इस पेड़ को बचना चाहिए। फिर मैं बचने के उसके वही नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ डिपार्टमेंट ने काम किया, डिपार्टमेंट को पता, डिपार्टमेंट उसको अच्छी तरह से बेहतर जवाब दे सकता है। थैंक यू।